5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के आज 5 साल पूरे हो चुके हैं और 5वीं एनिवर्सरी पर आज श्रीनगर में बीजेपी यूनिट ने एक जश्न की रैली निकाली है। हम इस वक्त बीजेपी के ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर भारत माता की जय के जयकारे लग रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हाथों में तिरंगा है और बीजेपी मानती है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बदल चुके हैं, हिंसा में बेहद कमी आई है, टूरिज्म बढ़ चुका है और यही कारण है कि आज इस दिन को बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रेशन हो रही है, इस सेलिब्रेशन की खास वजह क्या है? आज के दिन 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को हटाया गया है। ये हमें हथकड़ी थी पहले, इससे पहले आज हम आज़ाद हुए हैं। पहले जो था, पहले इस जो होता था उसमें कोई स्कीमें नहीं थी। ये जो खानदानी राज था, इन्होंने करप्ट किया था पूरे जम्मू एंड कश्मीर को। एक दीवार बनी हुई थी, आज ये दीवार खत्म हुई है। 5 अगस्त 2019 को उसी का जश्न हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मना रहे हैं। कितना बदला है कश्मीर, क्या क्या कमी देखने को 5 सालों में आई है? कश्मीर बहुत बदला है। जब तक हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 से पहले कश्मीर में कुछ नहीं था, सड़कें वीरान थी, बाजार बंद हुआ करते थे, हड़तालें थी, जुलूस थे, पैलेट चलते थे, गोलियां चलती थी। लेकिन उसके बाद 370 हटने के बाद ना कोई पैलेट चला है, ना कोई गोली चली है, ना कोई हड़ताल है। मार्केट खुले हैं, स्कूल जा रहे हैं लोग, यूनिवर्सिटी खुले हैं, हर कोई चहल पहल है, बागों में चहल पहल है। टूरिस्ट बहुत यहाँ पे आया हुआ, इस साल तो रिकॉर्ड है टूरिस्ट का। टूरिस्ट बहुत कश्मीर, जम्मू कश्मीर में आया है, ये एक बदलाव है। आपसे जानना चाहेंगे, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात बदल गए हैं, हिंसा में कमी आई है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज है वो इस दिन का विरोध करती है और उनका ये भी आरोप है कि उन्हें आज नज़रबंद रखा गया है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपोजिशन पार्टी तो विरोध करेगी क्योंकि उनका जो खानदानी राज था वो तो ख़त्म हो चुका है, उनकी जो जर सिक्योरिटी वो तो ख़त्म हो चुकी है, उनका जो भी अपना वहाँ था वो सब खत्म हो चुका है। आप देखिए, आम लोगों के पास जाए, आम लोग देखिए आज चैन की सांस लेते हैं। आम लोग देखिए आज आम लोग अच्छी तरह से सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और खासकर आप बिजनेस ट्रेडर वालों से पूछे यहाँ पर कितनी हालात अच्छी है। और खासकर आप यहाँ के यूथ को पूछो, यूथ आज सुबह घर से निकलते हैं, शाम को अच्छी तरह से घर आते हैं, उसकी माँ बाप उनको आज ये पूरा सुकून से रहते हैं कि नहीं, आज हमारा बेटा या बेटी सुबह से घर निकलते हैं और शाम को अच्छी तरह से घर आते हैं। आप देखिए यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर आप देखिए डेवलपमेंट कितनी हुई है। लोगों को जाना पड़ता था MLA के पास, मिनिस्टरों के पास, वहाँ पर वो क्या करते, खाली वहाँ पर वो चक्कर लगाते थे। आज देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम लागू किया है। आप देखिए हर किसी गांव में, हर किसी इलाके में आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने सरपंच खड़ा किया है, DDC खड़ा किया है, BDC खड़ा किया है। ये तो इसको अचीवमेंट कहते हैं। लोग खुश हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट आज यहाँ पर हेडक्वार्टर में जश्न मना रहे हैं। 5 अगस्त जब एब्रिगेशन आर्टिकल 35 या 370 एब्रिगेशन ऑफ द लोग। तो अब मंजूर साहब आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी इस दिन को सेलिब्रेट कर रही है लेकिन अपोजिशन पार्टीज ब्लैक डे के तौर पर इस दिन को मना रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो आज जिसको फ्लोरिश किया गया 2019 में आर्टिकल 370 को हटा के जम्मू कश्मीर में, आपने देखा कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर कितना बदला है। हाँ, आपकी बात सही है, वो उनको ब्लैक डे मनाना पड़ेगा क्योंकि इनका 370 का सबसे अगर बेनिफिट लिया वो यहाँ की रीजनल पार्टीज ने लिया है। करप्शन उरूज पे था, बैकडोर एंट्रीज होती थी, पथराव था, स्ट्राइक कॉल्स थी, हुर्रियत था। 370 के बाद आपने देखा कि जो जम्मू कश्मीर जो बिछड़ा था अपने मुल्क भारत से, वो बिल्कुल आज कनेक्टेड है। आज डेवलपमेंट है ज़मीनी सतह पे। आज दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा हमारा रेलवे ब्रिज यहाँ बना है। 13 घंटे का सफ़र 6 घंटे में तय होता है। रिंग रोड्स बन रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि जो करप्शन उन्होंने एक जरिया बनाया था 370 को, इससे वो करप्शन करते थे। चीफ मिनिस्टर के यहाँ को हिसाब किताब ही नहीं होता था। सेंटर, केंद्र से कितना पैसा आता था जम्मू कश्मीर को, वो जाता कहाँ था? वो तो इन्हीं रीजनल पार्टीज के खातों में जाता था, इन्हीं के मिनिस्टर खाते थे। उनको ब्लैक डे मनाना पड़ेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर की
आवाम आज खुश है। आर्टिकल 370 हटने के बाद आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से लेकर हर एक जगह पर 370 को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी चीज़ को लेके, क्योंकि आज हमारे इस जम्मू कश्मीर में अमन आ चुका है, करप्शन खत्म हो चुका है। जो खास करके डायनास्टिक पॉलिटिक्स यहाँ रहती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ बेटा आता था, फिर बाप आता था, फिर बाप जाता था, बेटा आता था, उस चीज़ को भी खत्म किया। लोग खुश है। आप देखिए आज 370 को कहीं पर आप स्ट्राइक नहीं देखेंगे, लोग अपना काम कर रहे हैं, खुश है इस आर्टिकल 370 हटने के बाद। आपने देखा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता, हम इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सभी जिलों के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर आज पहुँच चुके हैं। तिरंगा यहाँ पर फहराया गया और इस दिन को सेलिब्रेट किया। और बीजेपी ये मानती है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जो है कश्मीर के हालात जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। आज लोग जो है वो खुलकर बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। खास तौर पर कश्मीर में जो है विकास के काम हुए हैं और पत्थरबाजी और मिलिटेंसी जो है अब वो एक इतिहास बन चुका है। शाहीना अख्तर। शाहीना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज इस दिन को आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या खास वजह है, कितना बदला है 370 हटाने के बाद कश्मीर? मसला ये तो जब से ये ख़त्म हो गया तब से बहुत सुकून आया कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बहुत सुकून आया। स्कूल भी खुले हैं, रात को भी निकलते हैं, दिन को भी निकलते हैं, हर बच्चे डर के बगैर निकलते हैं। तो वो बहुत बदलाव आया जम्मू कश्मीर में तब से। तो महिलाओं के लिए क्या बदला पिछले 5 सालों में? महिलाओं के लिए इतना बदलाव आया, वो इससे पहले कौन सी स्कीम है? जब मोदी जी आया, जब भारतीय जनता पार्टी आया, तब कितनी स्कीमें निकली महिलाओं के लिए। लाडली बेटी भी मतलब हर महिला के लिए बहुत बहुत अच्छा स्कीम निकली। तो आप खुश है आर्टिकल 370 हटाया गया? बहुत खुश है, बहुत खुश है। आपसे हम जानना चाहेंगे, 5 साल आज पूरे आर्टिकल 370 खत्म हुए होते हैं, बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है, अपोजिशन पार्टीज ब्लैक डे के तौर पर मना रही है, कैसे देखते हैं आप इस आर्टिकल 370 का हटाया जाना कश्मीर में? हाँ, मैं जो ये कहूँगी कि आज का दिन हमारे लिए खुशी का मुकाम है। इसी दिन 5 अगस्त को 2019 को ये 35A और 370 ख़त्म हो गया। हम सब जानते हैं कि 370 के दरमियान जब वहाँ पे उस टाइम कैलेंडर निकलता था, हड़ताल होती थी, स्टोन पेल्टर्स होते थे। 2019 के बाद आप देख लीजिए कि ना वो आपको वो स्टोन पेल्टर दिखाई देगा, ना आपको वो कैलेंडर दिखाई देगा, और आपको एक नया कश्मीर दिखाई दे रहा है। रही बात अपोजिशन, कहते हैं कि उनका मातम है, वो मातम मनाए, हम क्या कह सकते हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिए कितने खुश है। अपोजिशन मातम मनाए, उनसे कोई फर्क नहीं हमें पड़ता। तो आर्टिकल 370 हटाए जाने से आप खुश है? आपको कोई फायदा हुआ है एज महिला, अगर हम आपसे बात करें? जी हाँ, बिल्कुल हो गया है। 370 में जब हम महिलाओं की शादी कहीं बाहर होती थी, कश्मीर की खासतौर जो लड़की होती थी, अगर बाहर उसकी शादी होती थी तो उसको अपना हिस्सा नहीं, उसको महरूम करते थे, उसको हिस्सा नहीं देते थे। आज प्रेजेंट की हालत ऐसी है, जब से ये ख़त्म हो गया तो हम बहनों को, हम औरतों को अपना हक वो बराबर मिल जाएगा। अगर हमारी शादी या हम बाहर रहने के लिए जाए, बाहर हमारी शादी हो जाएगी, हमें अपना हक तो मिल जाएगा। पहले ये हक नहीं मिलता था हमें। हम बहनों। तो आप खुश है ये इसका हटाया जाना? आप? जी हाँ, बिल्कुल मैं खुश हूँ, सब खुश हैं। खासतौर औरतों के बारे में मैं कहूँगी कि हम लोगों को तो 100% फ़ायदा हुआ इससे। 5 सालों में जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है ये आप लोगों को सब कुछ पता है। इतना ज़रूर बदला है, एक तो यहाँ डेमोक्रेसी ने जन्म वापस लिया है, यहाँ बिल्कुल इंसानियत ने वापस जन्म लिया है, कश्मीर हित ने वापस जन्म लिया है। ये 3 चीज़ें जो हम खो रहे थे, अब ये लोग वापस आ रहे हैं। तीनों चीज़, डेमोक्रेसी, इंसानियत और कश्मीर हित। इससे बदला हमें क्या चाहिए? ये हुआ। देखिए, जितना यहाँ खून खराबा होता था, चाहे पत्थरबाजी ले ले, चाहे गन कल्चर ले ले, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त तब्दीली आए हैं। आज कोई भी जवान पत्थर उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो रोज़गार ढूंढ रहा है, वो डेवलपमेंट ढूंढ रहा है, वो खुशहाली ढूंढ रहा है। इसी तरह गन कोई हाथ में नहीं आज लेता है, वो भी चाहता है हमें रोज़गार मिले, हमें डेवलपमेंट मिले, यहाँ खुशहाली मिले, कश्मीर हमारा फिर जन्नत बने, स्वर्ग बने। तो हमें ये बताइए, कुछ रीजनल पार्टी यहाँ की ब्लैक डे इस दिन को मनाती है, तो देखिए मैं आपको इतना बोलूं, जिसने खोया वो चाहता है हम पाए। जो सिर्फ लोगों के लिए निकला वो कभी खोता नहीं, वो हर समय कयामत तक पाता ही पाता है।
भारतीय जनता पार्टी निकले हैं लोगों के लिए, बिलखुसूस अशरफ आज़ाद जैसा आदमी वो निकला है लोगों के लिए। आपको अगर याद होगा, सबसे कश्मीर में पिन पॉइंट था सोयबुग। अब सोयबुग में हम तिरंगा लहराते हैं, लोग उतना वो रिकॉर्ड एक बन गया। किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी इतने लोग नहीं होते। जब मैं उधर जाता हूँ झंडा चढ़ाने के लिए, उधर हज़ारों में लोग होते हैं, हज़ारों में लोग निकलते हैं सोयबुग में इस झंडे को सल्यूट देने के लिए, जो हमारे मुल्क का झंडा है। तो लोगों का ये कहना है कि हम भारतीय है, भारतीय रहेंगे। ये जो गन उठा है ये भारत के खिलाफ नहीं उठा, बल्कि जो हमें नुकसान हुआ है 87 में, जिसको हमने वोट डाला वो वोट नहीं मिला है, जिसको नहीं डाला वो मंत्री बना, उसी के खिलाफ है ये एहतिजाज है।